भाई मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, गाँव हमको अध्यात्म अगर सिखाता है, अगर हम अपनी मिट्टी के नज़दीक रह कर के अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो फिर हमको संतुष्टि भाव लाना ही पड़ेगा। और ये संतुष्टि भाव अगर गाँव में रह के नहीं आया, तो फिर बेकार है गाँव में रहना भी। ये संतुष्टि भाव अगर शहर में रह के आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि फिर ऐसा शहर ही अच्छा, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मिल रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिक पुट भी आपके अंदर आ गया है, संतुष्टि मार्ग भी आपने अपना लिया है। गांव और शहर में जो जीवन यापन की शैली है, आज भी कई मौकों पर, कई अवसर पर एक दूसरे से ऐसा मैच करता है कि ये तो बिल्कुल ऐसे गुथी हुई है एक दूसरे में। तो वो किस रूप में नजर आती है? वो दोनों की जीवन शैलियाँ, वहाँ का रहन सहन, कहीं न कहीं अरे यार ये तो अपने गांव में भी ऐसी है, ये तो शहर में भी ऐसी है, लोग उसके तुलना करते हैं। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? कुछ चीज़ें तो रह ही जाएँगी ना कि आप आए हैं वहाँ से, लेकिन आपका जो कल्चर है वो नहीं आया ना। आप वहाँ से आए हैं, तो आप चेंज नहीं हुए ना। भाई आपने यहाँ आके कोट पहन लिया, सूट पहन लिया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जॉइन कर ली, होटल्स में आप नौकरियाँ करने लगे, हॉस्पिटल में करने लगे, स्कूल्स में करने लगे। लेकिन जो आपका कल्चर है वो तो गाँव से ही आया है, वो तो अंदर से नहीं निकला। आप बॉडी के तौर पे चेंज हो गए हैं। बढ़िया क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, शानदार शैम्पू से नहाते हैं, बाल बढ़िया करके जाते हैं, चश्मा लगा के जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज भी वो रीति-रिवाज़ आपके ज़हन में है और वो रीति-रिवाज़ हमको कहीं का नहीं छोड़ते, एक कारण से, क्योंकि एक तरफ तो हम फॉरवर्ड हो गए हैं और एक तरफ वो अंदर से झटपटा रहे हैं। तो दोनों का मिक्सचर बन जाता है कभी-कभी। तो जो आपको ये मिक्सचर है ना, यही गुथा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी बन जाता है। गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? एक फल बेचने वाला है, एक बाल काटने वाला है, एक कारपेंटर है, एक दर्जी है, सबके काम अलग-अलग हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे ना, तो एक दूसरे से चलती है अर्थव्यवस्था। इस पूरे सिस्टम को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर है किसी का नहीं, हमने यहीं से निकाला और यहीं को दे दिया। ये जो प्रकृति है, इसी से हम सब कुछ ले रहे हैं। अगर बिल्कुल डीप में जाएँगे, तो खाना ही तो खाना है हमको, रोटी तो खानी है और क्या कर रहे हैं हम? हम यहाँ रोटी ही तो खा रहे हैं। भाई हमने जो नीचे की तरफ था वो उठा लिया ऊपर। एक भी चीज़ आप मुझे ऐसी बता दो, जो ज़मीन के नीचे से नहीं निकली हो। सब चीज़ें नीचे से निकल के आए, ऊपर आ गई। तो हर कोई अपनी चीज़ बेच रहा है एक दूसरे को और हर इंसान एक दूसरे की चीज़ को सेवन कर रहा है। तो शहर जैसे हमको विज्ञान देता है, ऐसे ही कहीं न कहीं हमारे जो खेत खलिहान है वो गाँव की तरफ है। तो सबसे बड़ी निर्भरता तो हमारी फसलों के ऊपर है। अगर गाँव पूरी तरह से नष्ट हो जाएँगे, हालाँकि शहर के अंदर अभी खेतियाँ हो रही हैं, कोई अलग-अलग तरीके से खेती कर रहा है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तरीकों दिखा से। करके, विदेशों से आ रही है नई-नई टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी जो मज़ा खेत का है, वो तो कभी नहीं आता शहर में। तो खेतियाँ जो हैं, चाहे वो पशुपालन की बात करें, चाहे वो आपकी फसलों की बात करें, अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? ना ढंग का दूध पी पाएँगे, ना हम अच्छी सब्जियाँ खा पाएँगे, पालन-पोषण कहाँ से होगा हमारा? पूरी निर्भरता ये है ना, यही तो हमारी नीड है, बेसिक नीड। तो हम एक-दूसरे को सेवा देते हैं, हम एक-दूसरे पे निर्भर हैं वाक़ई में, वही वाली बात आ जाती है। अगर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना है या प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक जाना है, अगर धुआँ देखना है, ट्रैफ़िक देखना है, तो फिर शहर में आ जाइए। और अगर वाक़ई में हसीन वादियाँ, ठंडी-ठंडी हवा, अच्छा वातावरण, खेत खलिहान, पहाड़, पानी, ये सब देखना है तो गाँव की तरफ जाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहर अप्राकृतिक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है शहर की तरफ पूरा, दोनों एक-दूसरे पे निर्भर इसी आधार पे हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। आपका मानना है कि शहर और गांव एक दूसरे पर निर्भर थे और रहेंगे। आने वाले भविष्य में भी हम और जो हमने अतीत देखा कि गांव से जुड़ा हुआ शहर है और शहर से जुड़ा हुआ गांव है, तो भविष्य में भी ये संभावनाएं जब तक सृष्टि रहने वाली है, जब तक ये शायद चलेगा, ऐसा मानना है। ऐसा मानना हो सकता है, लेकिन समय अपने आप को बदलता रहता है। हो सकता है कि जितने भी गाँव हैं, उनमें इतनी जनसंख्या बन जाए, क्योंकि शहर में जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो गाँव की तरफ जाएगी। पहले बसावट होती है शहर की यूँ और फिर शहर की बसावट होती है यूँ। यानी कोई शहर अगर पैक हो गया यूँ में, तो बिल्डिंग्स बनेंगी फिर ऊँची-ऊँची। तो ऐसे ही गाँव भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं अब। अब वो बात नहीं रही, गाँव भी कस्बों में बदल गए हैं। भीड़ होती चली जा रही है, धीरे-धीरे जब वो गाँव भर जाएँगे, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग तो पैदा होते ही जा रहे हैं ना। या तो लोग समझदार हो जाएँगे, पॉपुलेशन के ऊपर काम करेंगे, अगर पॉपुलेशन पे काम नहीं हुआ, तो आज नहीं तो कल गाँव भी शहर की तरह बड़ी आबादी को उपलब्ध हो जाएँगे और बदलाव तो ज़रूर आएगा, शहर ही हो जाएँगे गाँव भी। छोटा परिवार एक शहर की ओर आता है, अच्छी संपन्नता के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, लेकिन उसकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है, तो क्या ये खतरा नहीं कहा जा सकता? हमारा कल्चर है, हमारी फैमिली है, आपस में परिवार है, उनको टूटने की ओर नहीं ले जाता कि शहरों में आने के बाद एक ऐसे व्यक्ति की जो अपना जीवन अच्छे से चला रहा था सब कुछ सुविधाओं के साथ, उसकी सुविधाएं और उसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बढ़ जाती है। अपना देखने का नज़रिया है, आपको पहले के परिवार टूटे हुए शायद नज़र नहीं आते होंगे। टूटना आप आखिर कहते किसको है? कि कोई घर छोड़ के चला जाए,
कोई अलग हो जाए, कोई अपना खाना खुद पकाए, रसोइयाँ अलग हो जाएँ, इसको आप टूटना अगर कहते हैं, तो फिर आप गलत हैं। अंदर से इंसान अगर टूट गया, अगर अंदर से ही सोच रहा है कि ये जो बड़े मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर वो पूरी तरह से टूट गया है। तो जो आप बार-बार दलील देते हैं कि गाँव में तो सब कुछ सही रहता है या पहले के टाइम में गाँव में सब कुछ सही था, आप यहाँ पे ध्यान से अगर सोचेंगे, तो गाँव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदरूनी रूप से टूटते चले आए हैं सदियों से, लेकिन वो बोलें किसको? क्योंकि ठप्पा तो लगा हुआ है ना, अगर कोई विरोध करेगा, तो फिर वो पापी साबित हो जाएगा, उसको नर्क मिलेगा, क्योंकि ऐसा झोल पैदा कर दिया गया है कि जो इन रीतियों को नहीं मानेगा, जो इस तरह का काम करेगा, वो अपराधी घोषित हो जाएगा उस गाँव के लिए, इवन वो राक्षस घोषित हो जाएगा, हो सकता है उसको गाँव निकाला ही दे दिया जाए। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि ऐसी महत्वाकांक्षाएँ पैदा हो गई हैं, ये हो गई हैं, ये तो साहब गाँव में ही नहीं बल्कि शहर में भी परिवारों के टूटने का कारण है। मन में जब पूरी तरह से पैसा ही सब कुछ हो गया है, तो फिर इंसान गाँव में रहे, चाहे शहर में रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब बड़े टीवी की बात आप शहर में कर सकते हैं या बड़े टीवी की बात आप गाँव में भी कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ टीवी की बात छोड़िए, भैंस होती है कि साहब आज इसके पास इतने लीटर दूध देने वाली भैंस आई है, मेरे पास इतने लीटर वाली होनी चाहिए। भई मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, गाँव हमको अध्यात्म अगर सिखाता है, अगर हम अपनी मिट्टी के नज़दीक रह कर के अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो फिर हमको संतुष्टि भाव लाना ही पड़ेगा, और ये संतुष्टि भाव अगर गाँव में रह के नहीं आया, तो फिर बेकार है गाँव में रहना भी। ये संतुष्टि भाव अगर शहर में रह के आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि फिर ऐसा शहर ही अच्छा, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मिल रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिक पुट भी आपके अंदर आ गया है, संतुष्टि मार्ग भी आपने अपना लिया है। आज भी गाँव में उनका जो संतोष का पलड़ा है, वो आज भी भारी है कि हाँ, वो संतुष्ट है कि गाँव में भी अक्सर आजकल सारी सुविधाएं हो गई है, गाड़ी, घोड़े, ट्रैक्टर, बैलगाड़ियाँ जो वो तो विलुप्त सी हो गई है एक तरह से, सुविधाएं सारी संपन्न हो गई है। फिर भी ग्रामीण जीवन में और ग्रामीण व्यक्ति में संतोष का पायदान आज भी, पलड़ा जो कह सकते हो, भारी है आज। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए। शहरी लोगों की बनिस्बत। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि किसी जगह आपको क्या चीज़ मिलेगी, किसी जगह क्या। अगर शहर का पलड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारी है, तो फिर गाँव का पलड़ा संतुष्टि के मायने में भारी ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वहाँ जाए। अगर किसी का दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ है, सिर्फ़ वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं नई-नई खोज करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो वो एक जगह सीमित नहीं रह सकता। उसके मन में झटपटाहट रहेगी, वो शहर में भी जाएगा, गाँव में भी देखेगा, या गाँव में रह कर के भी वो ऐसी-ऐसी चीज़ें खोजेगा, पर जहाँ उसको साधन नहीं मिलते वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। वैज्ञानिकों को भी आपने देखा होगा कि पहले एक वैज्ञानिक यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ खोज गया, फिर उसी के ऊपर रिसर्च चलती थी, दूसरा वैज्ञानिक उसको खोजता था। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना ज़रूरी है ना, भाई यहाँ से यहाँ तक गाड़ी आ गई, उसके आगे चलेगी। ये तो रिले रेस है, इस रेस को तो एक के बाद एक ही पार किया जाता है। जहाँ तक बात आप संतुष्टि की कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि गाँव की तरफ जाना ही चाहिए। अगर संतुष्टि की तरफ जाना है, तो गाँव अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंसान शहरों में रह कर के संतुष्टि की तरफ नहीं जा सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और इसके विपरीत ये बात भी है कि गाँव में रह कर के भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी न किसी इंसान का डेवलप हो जाता है। तो ये तो आपकी चॉइस है, आप किधर रहना चाहते हैं। गाँव की जीवन शैली और शहर की जीवन शैली, इन दोनों के बीच में जो जीवन संघर्ष है, वो जॉब को लेकर कह सकते हैं, अपनी लाइफ को लेकर कह सकते हैं, फैमिली के, अपने परिवार के आपसी सामंजस्य को लेकर कह सकते हैं। जो जीवन संघर्ष है, उन दोनों में कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? ये फ़र्क भी उतना सही है जो मैंने कहा कि वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दिमाग की बात है। तो जो शहरी संघर्ष है, वो दिमाग का है। पूरी तरह से दिमाग खराब रहेगा, मानसिक स्थिति खराब रहेगी। जितना इंसान सहूलियतों की तरफ जाएगा, उतनी उसकी बॉडी कम थकेगी, लेकिन दिमाग विज्ञान उस पर हावी है। दिमाग ज़्यादा थकेगा दिमाग उसका। ज़्यादा तो जो संघर्ष होगा वो दिमाग की तरफ होगा। आपने देखा होगा शहर के लोग बोलते हैं दिमाग खराब हो गया, डिप्रेशन में चला गया। जी, गाँव वालों अक्सर को सुनने को मिलता है ये। गाँव वाले को काहे का डिप्रेशन होगा? लेकिन गाँव में अगर आप जाएँगे तो शारीरिक संघर्ष ज़्यादा है। जब वो खेती करता है तो उसको शरीर को जलाना पड़ता है, भुनाना पड़ता है, तब फसल उगती है। वहाँ दिमाग का इस्तेमाल तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना शहर की तरफ है। शहर में शरीर का इस्तेमाल तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना गाँव की तरफ है। तो यहाँ तो दिमाग का संघर्ष है और गाँव में शरीर का संघर्ष है। वहाँ शरीर पसीने-पसीने हो जाता है और यहाँ दिमाग कतरे-खतरे हो जाता है।